दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट से एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू है ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 4 तक कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। On 1st June 2018, a partner introduced in the firm additional capital rupees 50,000. In the absence of partnership deed on 31st March 2019, he will receive interest. A. Rupees 3,000. B. Rupees 0. C. Rupees 2,500. D. Rupees 1,800. देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑन 1st जून 2018 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म एडिशनल कैपिटल रुपीज़ 50,000। कहने का मतलब यह है कि एक पार्टनर है जो कि 1 जून 2018 को फॉर्म में एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट ऑन 31st मार्च 2019 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। तो देखिए मेन क्वेश्चन में जो पॉइंट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप डेट जो है साइलेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है, यानी कि जहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। On 1st January 2019, a partner advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm. In the absence of agreement, interest on loan on 31st March 2019 will be A. nil, B. rupees 1500, C. rupees 3000, D. rupees 6000। देखिए जैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1st जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू द फर्म। कहने का मतलब यह है कि एक पार्टनर है जो कि फर्म में 1 लाख रुपए का लोन दिया। कब दिया? 1 जनवरी 2019 को। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31st मार्च 2019 विल बी। देखिए मेन क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट यहाँ पर साइलेंट है और आपको यही देखना है कि एग्रीमेंट पार्टनरशिप के बीच हुए हैं। जब भी पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुए रहते हैं तो लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो 6% पर एनम के हिसाब से लगता है। इसलिए यहाँ पे देखिए अमाउंट उसने फर्म को दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है, और कब दिया है? 1 जनवरी 2019 को। और कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31st मार्च 2019 विल बी, यानी कि 2019 यानी 31 मार्च 2019 तक इसका लोन पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो देखिए 1 लाख रुपए का आप कैलकुलेशन करेंगे 6/100 इंटू कितने मंथ के लिए निकालना है? 3/12 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 महीने के लिए निकालना है, इसलिए हम लोग 3/12 करेंगे। तो इसका जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट निकलेगा 1500, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ₹1500। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Profit before interest on partners' capital was rupees 6 lakh and Jet demanded minimum profit of rupees 5 lakh as his financial position was not good. However, there was no written agreement on this point. A. Other partners will pay Jet to minimum profit and will share the loss equally. B. Other partners will pay Z in the minimum profit and will share the loss in capital ratio. C. X and Y will take 50,000 each and Z will take 5 lakh. D. 2 lakh to each of the partners. देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड जो हैं वो फॉर्म के पार्टनर्स हैं और एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि फॉर्म्स के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के समय में इन पार्टनर के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गए, यानी कि लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज रुपीज़ 6 लाख, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से पहले प्रॉफिट जो था फॉर्म का वो
6 लाख रुपया था। एंड जेट डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 लाख एज हिज फिनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। और जेट डिमांड करने लगा कि भैया हमको जो है कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि मेरा फिनेंशियल जो पोजीशन है वो सही नहीं है। देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। देखिए मेन क्वेश्चन में यही कह रहा है, यहाँ पे इतना ये जो बता रहा है लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए, फलाना हो गए, धमाका हो गया, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको मेन ये देखना है देयर वाज नो रिटन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, यानी कि उनके बीच में ऐसा कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी रिटन एग्रीमेंट नहीं हुए रहते हैं पार्टनर के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं यानी कि पार्टनर्स ये फॉर्म के जो भी प्रॉफिट होते हैं उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म्स का प्रॉफिट कितना था, 6 लाख रुपीज़, ठीक है, 6 लाख रुपया था फॉर्म का प्रॉफिट। तो 6 लाख को आप XYZ में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 करके करेंगे, ठीक है। तो 6 लाख का 1/3 करेंगे एक्स का तो कितना निकलेगा, 2 लाख रुपीज़। वाई का भी 1/3 करेंगे, 6 लाख इंटू 1/3 करेंगे तो 2 लाख रुपीज़ निकलेगा, और जेड का भी उतना ही अमाउंट निकलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, रुपीज़ 2 लाख टू ईच ऑफ द पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 30,000 एंड एडवांस्ड ए लोन ऑफ रुपीज़ 40,000 टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पार्टनर विल रिसीव ईयर्स इंटरेस्ट ए रुपीज़ 4,200, बी रुपीज़ 2,400, सी नील, डी रुपीज़ 1,800। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 30,000, यानी कि एक पार्टनर है जो कि फॉर्म में एडिशनल कैपिटल लगा रहा है कितना, 30,000 रुपीज़, एंड एडवांस्ड ए लोन ऑफ रुपीज़ 40,000 टू द फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म को कितना लोन दे रहा है, 40,000 रुपया, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर के बिगिनिंग में दे रहा है, ठीक है। 1 जनवरी से अगर 31 दिसंबर को ये लोग खाता क्लोज करते हैं तो 1 जनवरी को बिगिनिंग माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च को अगर ये लोग करते हैं तो क्या होगा, 1 अप्रैल को बिगिनिंग ईयर माना जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बिगिनिंग में वो लोन दे रहा है, कितना दे रहा है, 40,000 रुपया, ठीक है। पार्टनर विल रिसीव ईयर्स इंटरेस्ट। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, कहीं भी आपको ये दिया हुआ है कि इनके बीच में कोई ऐसे एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुए थे, ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन में ना रहे कि कोई भी इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है या कोई भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि 6% लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% आपको लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए 40,000 रुपीज़ है, और 40,000 का इसने ये तो नहीं बताया कि भाई किस मंथ में दे रहा है, ठीक है। अब बिगिनिंग कह रहा है, तो बिगिनिंग कहने का मतलब अगर 1 जनवरी को वो दिया तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का उसका पीरियड कितना हुआ, 1 साल का। और हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेते हैं लोन का वो 6% पर एनम लेते हैं, ठीक है, यानी कि ईयरली लेते हैं। तो यहाँ पे जब वो ईयरली अमाउंट जब वो बिगिनिंग में दे रहा है, किसी मंथ या किसी डेट का शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 40,000 का 6/100 करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 40,000 का 6/100 करेंगे तो 2,400 रुपीज़ निकलेगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना निकला, रुपीज़ 2,400, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। एज कैपिटल इज रुपीज़ 3 लाख and B's capital is rupees 1 lakh. C has not invested any amount as capital, but he alone manages the whole business. C wants rupees 30,000 per annum as salary. Firm earned a profit of rupees 1,50,000. How much will be each partner's share of profit? तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी जो हैं पार्टनर्स हैं, और ए का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपया है, बी का कैपिटल 1 लाख रुपया, और सी जो है 1 रुपया नहीं लगाया बिजनेस में, बट क्या कर रहा है, अकेले पूरे बिजनेस को वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। और लेकिन सी क्या कह रहा है कि भाई हम जब पूरा बिजनेस कर रहे हैं तो हमको 30,000 रुपया पर एनम सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। और फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,50,000 रुपया, यानी कि 1.5 लाख रुपया।
हाउ मच विल बी इच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे कहीं भी आपको ये दिख रहा है कि ये इतने मतलब कि इनका जो रेशियो है इतना दिया हुआ है प्रॉफिट शेयर, मतलब कि प्रॉफिट में जो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इतना इतना टू, ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, ना कोई एग्रीमेंट है, कुछ नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको करना है कि तीनों पार्टनर्स के इक्वल शेयर बांटे जाएंगे, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट के इक्वल शेयर बांटे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखिए प्रॉफिट है 1,50,000, 1,50,000 का 1/3 अगर करते हैं, यानी कि 3 पार्टनर्स है इसलिए हम लोग 1/3 करेंगे, ठीक है, यानी कि इक्वल इक्वल बांटना है। तो 1,50,000 का ए का निकालेंगे, 1/50,000 का 1/3 आएगा 50,000, बी का भी 1/3 करेंगे 50,000, सी का भी सेम, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर्म इज ₹49,500। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर्स कमीशन विल बी ए ₹4,950, बी 4,500, सी 5,500, डी 495। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर्म इज ₹49,500, यानी कि फॉर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 49,500 है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। तो मैनेजर का जो कमीशन है वो 10% है, किस पे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर कमीशन विल बी, तो मैनेजर का कमीशन निकालना है। तो देखिए मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है, एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि बिफोर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपल 49,500 का 10/100 करना है, और जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें अमाउंट निकलेगा 4,950। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹79,800। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर्स कमीशन विल बी ए 4,200, बी 380, सी 3,990, डी 3,800। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट ऑफ ए फॉर्म इज ₹79,800, यानी कि फॉर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 79,800 रुपया है, और मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर्स कमीशन विल बी, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजर जो है एंटाइटल्ड है कितना, 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर कमीशन विल बी, ठीक है, यहाँ आफ्टर की बात कर रहा है। देखिए ये थोड़ा सा फंडा आपको समझना पड़ेगा कि बिफोर और आफ्टर, जब भी आफ्टर की बात करेगा तो आपको क्या करना है कि रेट बाय रेट प्लस 100 करना है, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा, यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए कि प्रॉफिट कितना है 79,800, ठीक है, तो 79,800 आप लिख दीजिए। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, कमीशन का जो रेट परसेंटेज दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट बाय 100 प्लस रेट करेंगे, तो 5/100 प्लस 5, यानी कि 79,800 इंटू 5/105। तो इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3,800 रुपीज़ जो है वो आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, ₹3,800। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन फॉर्म्स प्रॉफिट वॉज ₹42,000। श्याम शेयर इन प्रॉफिट विल बी ए ₹16,000, बी ₹24,000, सी ₹26,000, डी ₹16,400। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम और श्याम जो हैं
पार्टनर्स हैं और ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 के रेशियो में, ठीक है। राम इज एंटाइटल टू 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पे राम को जो है 5% कमीशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर वाला और बिफोर वाला मैटर आप समझ लीजिएगा कि आफ्टर में क्या करते हैं और बिफोर में क्या करते हैं, यही पे खेल होता है, ठीक है। और दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन फॉर्म्स प्रॉफिट वाज ₹42,000, तो कमीशन चार्ज करने से पहले फॉर्म का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 42,000 था। श्याम शेयर इन प्रॉफिट विल बी, ठीक है, तो श्याम का शेयर निकालना है, प्रॉफिट में श्याम का शेयर कितना होगा। तो ए दिया हुआ है 16,000, बी है 24,000, सी है 26,000, डी है 16,400। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 42,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है, और 5% कमीशन, ठीक है, 5% कमीशन जो है राम को दिया जाता है। तो भाई 5% कमीशन और उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मेन खेल यहीं पे है मेरे भाई, ठीक है, मेन खेल यहीं पे है, 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया था कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे रेट बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 42,000 लिखे इंटू 5/100 प्लस 5, तो 42,000 इंटू 5/105, ठीक है। तो इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2,000 रुपीज़ निकलेगा, ठीक है। देखिए फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो 42,000 रुपीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए राम का जो कमीशन निकला है वो कितना निकला है, 2,000 रुपीज़ निकला है। तो भाई नेट प्रॉफिट जो है राम को हम लोग देके नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि फॉर्म का नेट प्रॉफिट कितना निकला। तो 42,000 में आप 2,000 माइनस करेंगे तो ₹40,000 जो निकलेगा वो फॉर्म का नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको निकालना है श्याम का शेयर, ठीक है, प्रॉफिट में श्याम का शेयर निकालना है भाई। तो श्याम का शेयर निकालना है तो देखिए श्याम का जो शेयर होगा वो 2/5 होगा, ठीक है। अब 2/5 इंटू 40,000 करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना अमाउंट निकलेगा, 16,000 रुपीज़, ठीक है। तो श्याम को कितना शेयर मिलेगा, ₹16,000, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। A, B and C are partners in a firm without any agreement. They have contributed rupees 7,50,000, 7,30,000 and 7,20,000 by way of capital in the firm. A was unable to work for 6 months in the year due to illness. At the end of the year, firm earned a profit rupees 2,25,000. A's share in the profit will be A rupees 77,500, B rupees 73,750, C rupees 75,000, D rupees 72,500। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी जो है पार्टनर्स हैं और इनके बीच ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के ये लोग फॉर्म में पार्टनर है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड, ये लोग कहने का मतलब इन जो कैपिटल लगाया है 750 है, 730 है और 720 है ABC का, ठीक है। ए वॉज अनएबल टू वर्क फॉर 6 मंथ इन ए ईयर ड्यू टू इलनेस, एक साल में 6 महीने के लिए ये जो है घर में बैठ गया, बोला कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। एट द एंड ऑफ ईयर फॉर्म अर्न ए प्रॉफिट रुपीज़ 2,25,000, और ईयर के लास्ट में फॉर्म का जो प्रॉफिट होता है वो 2,25,000 होता है। तो आपको ए का शेयर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट में ही कह रहा है कि विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के, फॉर्म में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। भाई यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो ए बीमार पड़े, कुछ हो जाए उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर्म जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में वो इक्वली करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ मेन पॉइंट यही देखना है, बीच वाला कहानी तो देखना है लेकिन मेन जो कहानी है विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यही आपको देखना है, ठीक है। तो अमाउंट आप देखिए कितना है,
2,25,000, 2,25,000। तो इसका आप कैलकुलेशन कीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2,25,000 इंटू 1/3 कीजिए, तो अमाउंट जो आएगा वो रुपीज़ आएगा 75,000 पर हेड, यानी कि जितने भी पार्टनर्स है उनका 75,000 एच आएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। मीता वाज मैनेजर who received the salary of rupees 4,000 per month in addition to a commission of 5% on net profit. After charging such commission, profit for the year rupees 6,78,000 before charging salary. Find the total remuneration of Meeta. A rupees 78,000, B rupees 88,000, C rupees 87,000, D rupees 76,000। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता और गीता जो हैं ये पार्टनर्स हैं, और ये जो प्रॉफिट और लॉस के रेशियो इनके जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर, वो 4:1 में बांटते हैं। ठीक है, और मीता जो है वो मैनेजर है, और उसको सैलरी जो दिया जाता है वो 4,000 पर मंथ दिया जाता है, यानी कि 12,000 इंटू 12 इंटू 4,000 अगर करते हैं, यानी कि 12 मंथ से 4,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 रुपीज़ उसका ईयरली सैलरी जाएगा। ठीक है, इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए यहाँ पे आफ्टर बिफोर वाली बात आ गई ना, यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि सैलरी के साथ साथ उसको कमीशन भी 5% दिया जाता था। किस पे? नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज़ 6,78,000, और साल का जो प्रॉफिट जो निकला वो कितना निकला? 6,78,000 रुपया बिफोर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, मतलब कि सैलरी चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट जो है ईयर का 6,78,000 है। फाइंड द टोटल रेमुनरेशन ऑफ मीता, यानी कि मीता का टोटल रेमुनरेशन आपको पता करना है। ठीक है, कि कितना उसको देना है टोटल अमाउंट, यानी कि ये तो आपको देखना है कि भाई 4,000 इंटू 12 तो 48,000 तो अमाउंट देना ही देना है। उसके बाद उसको क्या करना है? 5% कमीशन भी देना है, और किस पे देना है? नेट प्रॉफिट पे देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए, फॉर्म का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि मीता का जो टोटल सैलरी है, यानी कि 4,000 इंटू 12 करेंगे तो 48,000 रुपीज़ जो निकलेगा वो यानी कि 12 मंथ का, एक साल का सैलरी निकलेगा 48,000। ठीक है, तो ये 48,000 आप क्या करेंगे? 6,78,000 में माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग करेंगे ऐसा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा कितना? 6,30,000, और उस पर कमीशन कितना कह रहा है? 5% ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब हमारा 6,30,000 निकल गया तो उस पर हम लोग 5% कमीशन देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी आफ्टर की बात करता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? रेट बाय 100 प्लस रेट करते हैं। तो यहाँ पे यही करेंगे, 6,30,000, यानी कि नेट प्रॉफिट है 6,30,000 इंटू 5/105 करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो अमाउंट जो निकलेगा वो 30,000 रुपीज़ निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसका कमीशन निकल गया 30,000 रुपीज़, और 48,000 रुपीज़ जो है उसका क्या निकला? टोटल सैलरी। ठीक है, तो कमीशन और सैलरी दोनों को ऐड करेंगे तो उसका टोटल रेमुनरेशन अमाउंट निकलेगा। किसका निकलेगा? मीता का, क्योंकि हम लोग मीता का निकाल रहे थे। तो मीता का टोटल रेमुनरेशन अमाउंट जो है 48,000 प्लस 30,000 करेंगे तो निकलेगा रुपीज़ 78,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, रुपीज़ 78,000।